अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू जायका बाइट। गैस फ़िश तो आपने बहुत ही तरह की खाई होंगी। सर्दियों में फ़िश ना बने ये कैसे हो सकता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ फ़िश की एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। यकीन माने अगर आप इसको बना के एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप फ्राई फ़िश को भूल जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मेहमानों को या अपने घर वालों को कुछ नया और मज़ेदार सा बना कर खिलाएं तो ये रेसिपी आपके लिए। बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ फ़िश ली है जिसको मैंने नमक, अजवाइन और लेमन लगाकर 3-4 घंटे के लिए रख दिया था और फिर अच्छे से वॉश कर लिया है। इसको हम अच्छे से खुश्क कर लेंगे। आप पेपर टॉवल की हेल्प से भी कर सकते हैं। फ़िश का मसाला बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर और 1 बड़े साइज़ का प्याज लिया है। टमाटर की हम स्किन को रिमूव करके छोटा छोटा सा बारीक बारीक काट लेंगे। ये एक टुकड़ा अदरक है और एक गुट्टी छोटी सी लहसुन की है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ़िश को मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। नमक को आपने बहुत एहतियात से लगाना है क्योंकि हमने पहले भी नमक लगाकर फ़िश को रखा हुआ था। 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। इसके अंदर अब हम डालेंगे लेमन। 1 बड़े साइज़ का लेमन था मेरे पास। बस ये 3 चीज़ें ही हम लगाएंगे फ़िश को, बस नमक, मिर्च और लेमन। अब हम इस मैरिनेट की हुई फ़िश को एक साइड पे रखेंगे और तब तक अपना फ़िश का मसाला बना लेंगे। आप इस तरह से मैरिनेट की हुई फ़िश को फ्रीज़ भी कर सकते हैं और फिर किसी भी टाइम फटाफट बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने प्याज़ों को बारीक बारीक सा चॉप कर लिया था। लहसुन अदरक भी मैंने चॉप कर लिया और टमाटर को भी मैंने बारीक बारीक सा चॉप कर लिया। अगर आप चाहें तो ऐसे भी डाल दें, लेकिन मैं इनको हल्का सा ब्लेंड करूँगी। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है, 1-2 चम्मच। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। घी अच्छा सा गर्म हो गया था। अब मैं इसके अंदर मैरिनेट की हुई फ़िश जो है उसको फ्राई करूँगी। गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों तरफ से हम इसको हल्के हाथों से पलट के अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पका लेंगे। और अगर आप इसी तरह की मज़ीद सिंपल, इजी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल जायका बाइट को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल का आइकन है वो प्रेस करना मत भूलिएगा। फ़िश जो है हमारी बड़ी ज़बरदस्त सी ब्राउन हो रही है, गोल्डन ब्राउन कलर आ रहा है। लेकिन एक बात याद रहे कि आपने आंच को बिल्कुल स्लो नहीं रखना, बल्कि मीडियम टू मीडियम हाई आंच रखनी है आपने। फ़िश जो है वो तकरीबन दोनों तरफ से फ्राई हो गई थी। बड़ा ज़बरदस्त सा ये देखें गोल्डन सा कलर आ गया था। अब मैं उसको बाहर निकाल लूँगी पैन से। अब हम इसी पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल या घी और डालेंगे और अपना मसाला बना लेंगे। यहाँ पे मैंने जो प्याज बारीक बारीक से काटे थे, ग्रेट किए थे, वो मैंने डाल दिए हैं। जब ये हल्का सा कलर चेंज कर लेंगे, यानी ब्राउन से हो जाएंगे, हल्के हल्के गोल्डन से, तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन 1-1.5 मिनट के लिए इसको हम फ्राई करेंगे ताकि इसका भी लहसुन अदरक का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छा सा कलर आ जाए, खुशबू आने लगेगी। तो फिर हम इसके अंदर डाल देंगे अपने चॉप किए हुए या फिर हल्के हल्के से ब्लेंड किए हुए जो आपने टमाटर रखे थे वो। मैंने इनको हल्का हल्का सा ब्लेंड कर लिया था। आप बारीक बारीक सा चॉप करके भी डाल सकते हैं। अब हम टमाटर डाल के इसको थोड़ी देर के लिए भूनेंगे जब तक टमाटर का पानी खुश्क ना हो जाए। जब टमाटर भी अच्छे से भून जाए मसाले के साथ तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे स्पाइसेस जो हैं वो बहुत सिंपल हैं, बिल्कुल घर की चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है और आपकी फ़िश बहुत ही मज़े की बनेगी। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। यहाँ मैंने 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर डाला है। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर काली मिर्च पाउडर डाला है। गरम मसाले का पाउडर हम 1/2 चम्मच डालेंगे। 1/2 टीस्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके दोबारा से भून लेंगे। इस टाइम पे अगर आपको ज़रूरत फ़ील हो तो आप 1-2 चम्मच पानी के डाल लें ताकि आपका मसाला नीचे लग के जले नहीं। मेरे पास नॉन स्टिक पैन था तो इसीलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी पानी डालने की। और यहाँ मैं इसके अंदर थोड़ा सा डालूँगी, तकरीबन 1/2 चम्मच के आसपास चाट मसाला पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मसाला यहाँ पे मेरा ज़बरदस्त सा भुन गया था। अब मैं इसके अंदर फ्राई की हुई फ़िश डालूँगी और आंच को हम बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे। यहाँ पे हम अपनी आंच को मीडियम लो कर देंगे, ठीक है। और थोड़ा सा इसको फ़िश के साथ फ्राई करेंगे, मसाला और फ़िश इकट्ठे थोड़े से फ्राई करेंगे
और फिर इसके अंदर हम डालेंगे हल्का सा नमक। मैंने डाला था ज़रूरत के मुताबिक, लेकिन आप अपने नमक को चेक कर लीजिएगा ताकि ज़्यादा ना हो जाए। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाला है, बिल्कुल हल्का सा, तकरीबन हाफ़ कप के आसपास। अब मैं इसको तकरीबन लो आंच पे मैं इसको रख दूँगी दम लगाकर 2-4 मिनट के लिए। हल्का सा पानी हम इसके अंदर डालेंगे ताकि मसाले के अंदर फ़िश का सारा जो यखनी है वो अच्छे से इसके अंदर चली जाए और आपका मसाला बहुत मज़ेदार सा और फ्लेवरफुल सा बन जाएगा। ये देखें यहाँ पे ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त सी बन गई है। यहाँ पर हमारी फ़िश कढ़ाई की रेसिपी ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम बिल्कुल हल्की सी दम वाली आंच करके इसको 1-2 मिनट के लिए गरम मसाला डालकर रख देंगे। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाएगी आपके फ़िश कढ़ाई में। और अब हम इसको करते हैं डिश आउट। यहाँ देखें गाइस, मैंने फ़िश कढ़ाई को डिश आउट कर दिया है। इसको हम लेमन, हरा धनिया और हरी मिर्ची के साथ गार्निश करेंगे। मज़ेदार सी फ़िश कढ़ाई तैयार है। इसी तरह की सिंपल, इजी और मज़ेदार रेसिपी के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।